First of all, I need to tell certain things to you, which I actually wanted to tell tomorrow, but I thought मैं आज ही बता दूं because you all are having your exams and I don't want you to suffer in this. पहली बात, Pragya and Manya has still not joined. One thing is there. That why I made it for 45 minutes. Now there might be a confusion कि मैम हमारा पूरा नहीं हुआ था. And I agree that. I agree. But why I made it? The first question is why? Because अब आप लोग जो भी अपना पेपर करने वाले हो, from this September onwards, your 80 marks is your benchmark. तो 80 मार्क्स के लिए हम लोग जो डिवीजन देते हैं वो नॉर्मली हम देते हैं 1 hour 15 minutes for literature section, 1 hour for reading and 45 minutes for writing. ठीक है. Now why this is there? ऐसा क्यों है? तो रीडिंग सेक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमें बच्चों से पता लगता है, दे feel that they are lagging since there are so many questions which they may not have seen any time. क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं, इसीलिए रीड करना देन आंसर करना मीन्स यू हैव टू पैसेजेस को रीड करना एंड देन आंसर करने के लिए इट टेक्स अराउंड 1 hour to 1 hour 15 minutes. एंड वाई अगेन आई एम टेलिंग यू, सेकेंड पॉइंट इज कि जो रीडिंग सेक्शन होता है हमारा वो अनसीन होता है, मतलब हमने उसे पहले कभी देखा नहीं होता है. हाँ, ओवर द प्रैक्टिस ऐसा मेरे साथ तो कम से कम 3 or 4 times इट हैज हैपेंड कि वॉट एवर द स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिस दैट वाज देयर इन द एग्जाम, लेकिन एवरीवन कैन नॉट रिकलेक्ट एवरीथिंग. तो हम रीडिंग को थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं. नाउ लिटरेचर सेक्शन, लिटरेचर इज लॉन्ग. आपके उसके अंदर 4 RTCs भी हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं. सो इट टेक्स 1 hour to 1 hour 15 minutes टू कंप्लीट लिटरेचर. तो हमारे पास बचता टाइम कितना है? द टाइम फॉर राइटिंग. नाउ व्हाई राइटिंग इज लेस? अब आपका नेक्स्ट होगा कि मैम हमें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द राइटिंग पार्ट्स आर शॉर्ट. जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट. थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपने ओवर द ईयर प्रैक्टिस किया होगा तो इनमें से ही क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से अलग कुछ नहीं आता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स आर एबल टू कंप्लीट इट विद इन 45 to 50 minutes. और इसीलिए कल मैंने थोड़ा सा टाइम को पाबंद किया था, बिकॉज आई नाउ वॉन्ट कि आप लोग उस टाइम के पैटर्न को फॉलो करो. ऐसा ना हो कि व्हेन यू गो इन द एग्जाम एंड वहां आपका कुछ छूट जाए. इट्स ओके, कल आपका छूटा, इट इज ओके, दैट वाज अ रिविजन टेस्ट एंड यू हैव कम टू नो अबाउट द क्वेश्चन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. बट यू हैव टू अदर, इट इज नथिंग लाइक मुझे कोई गुस्सा है आपसे तो नो, नॉट एट ऑल. मुझे पूरे साल सिवाय जब आप एग्जाम नहीं देते हो या फिर यू डोंट अटेंड द क्लास और यू गिव मी द इंफॉर्मेशन एट द लास्ट, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई नहीं है. इट्स ओके इफ यू हैव नॉट गॉट द मार्क्स, दैट इज नॉट अ बिग डील. क्योंकि कल तो किसी भी बच्चे के मार्क्स ऐसे नहीं थे जिसको मैं आई कुड हैव शेयर्ड ऑन द ग्रुप. आई डोंट वांट टू एम्बैरस एनीवन. तो द मेन पर्पस जो कल आप लोगों का जो लैगिंग था, दैट वाज वन, जिन बच्चों के मतलब किसी भी बच्चे का जो है, आई कैन नॉट से यस द चाइल्ड हैड कंप्लीटेड द 145 मिनट्स में, ओनली एबीमन्या का था विच आई कैन से यस पूरा प्रॉपर, बट आई एम नॉट टेकिंग दैट वन चाइल्ड आउट ऑफ 10. तो प्लीज आप लोग इस चीज को थोड़ा सा रखो. इट्स ओके 45 मिनट्स की जगह इट कैन बी 5 minutes, थोड़ा थोड़ा करके आप ध्यान करिए. So that would help you out. Now, the second question is, today Pragya asked me a very good question in the morning, which I'll take up right now. I'll take up in the this session. What was her question? Her question was कि her teacher has told
that they have to include the subjects which we study in 11th 12th or college in the application cum biodata one. पहली बात तो क्लास 12, एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, I can challenge this, that whatever format I do with you, that's only board related. मैं बोर्ड से हटकर कुछ नहीं करवाती. मैं आप लोगों को भी कई बार बोलती हूँ कि बुक्स को मत देखिए, बिकॉज बुक्स के अंदर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, उनको अपनी पब्लिशिंग करनी होती है. तो आई एम नॉट, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगी कि आप शुगर कोटेड वर्ड्स लिखो, यू राइट द वर्ड विच गेट यू मार्क्स. बट एप्लीकेशन कम बायोडेटा एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज ऑलवेज देयर विद यू. अगर आप जॉब कभी भी करते हो, कहीं पर भी अपना प्रोफाइल देते हो, वॉट एवर योर प्रोफेशन इज, इवन आज भी मुझे कई बार जैसे ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं ना, इनमें भी हमें अपने प्रोफाइल्स को शेयर करना होता है. तो दिस बायोडेटा इज अ वेरी कॉमन थिंग विच वी हैव टू लर्न. इट ऑलवेज हेल्प्स अस. ऐसा नहीं कि आज हेल्प कर रहा है, ये हमेशा हेल्प करता है. तो ये जो बायोडेटा में क्वेश्चंस है, हमारा जो बोर्ड है वो हमें क्या बोलता है, व्हाट डज बोर्ड टेल अस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि हमें बोर्ड क्या समझाता है. इन द क्वेश्चन विच इज एप्लीकेशन कम बायोडेटा, जो हमारा एप्लीकेशन कम बायोडेटा वाला जो सेक्शन होता है, इसके अंदर आपके दोनों क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन कम बायोडेटा हो या एडिटोरियल लेटर्स हो, एनीथिंग, बोथ ऑफ देम, you will be having the same thing. Sender's address. Yesterday some children had not written the format of date properly. बच्चे आप लोगों को इस चीज को अच्छे से रखना है. 5th September, whatever the date is, आपको ये ऐसे लिखना है. आप ये जो 5 सितंबर या फिर 5/9 लिखते हो, दीज आर इनकरेक्ट. These are not supposed to be written. ये आप लिख नहीं सकते हो. This is wrong. आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट, मैं तो कह रही हूँ आप एक ही फॉर्मेट याद करो. 5 September 2024. Then yes, जिसको आप लिख रहे हो वो the name of the institution or the school or what, and then the address line, then subject, and then you are starting the letter. ठीक है. तो जो फॉर्मेट होता है वो चाहे डीएवी हो, चाहे डीपीएस हो, चाहे वो जीडी गोइंग का हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, केवी स्कूल हो, एनी स्कूल, फॉर्मेट इज सेम. फॉर्मेट हम इसको बोलते हैं. लैंग्वेज एंड जो मेथड होता है, हाउ वी पुट इट, वो आपका अलग होता है. लाइक यू आर इन डीएवी और यू आर इन डीपीएस और यू आर इन एमिटिक, बट मे बी मैम ऑल्सो सेड टू राइट द वर्ड डेट फर्स्ट. दैट इज अप टू यू. वैसे हम लोग नहीं लिखते, डेट वर्ड नहीं लिखते. इन द बोर्ड इट इज नॉट देयर. योर टीचर हैज टोल्ड, मैं भी बता रही हूँ, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम नाउ. जो आपका गवर्नमेंट स्कूल है, आप लोग सब पब्लिक स्कूल में हो, योर टीचर्स आर फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, लेकिन जहां बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से हैं, आपको क्या लगता है कि दे वुड बी यूजिंग दिस मच ऑफ इंग्लिश? कभी आप उनकी इंग्लिश पढ़ के देखना, आप अपना सर पकड़ लो. आपके क्लास के अंदर 40 मार्क्स भी आते होंगे ना, तो भी आप उनसे बहुत बेटर हो, बिकॉज इन गवर्नमेंट स्कूल द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम दोज बैकग्राउंड जहां इंग्लिश इज अ कल्चर. वो बेचारे, उनको जितना स्कूल के अंदर सिखाया जा रहा है, दे आर यूजिंग इट. तो द सीबीएसई गोज फॉर अ कॉमन प्लेटफॉर्म, नॉट दैट कि मोनिशा इज फ्रॉम डीपीएस और मतलब कि प्रज्ञा इज फ्रॉम डीएवी, वो ये नहीं लिख रही चल रही. तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म यानी कि कॉमन आपका फॉर्मेट लेकर चलती है, विच इज एक्सेप्टेबल. अगर आपने द वर्ड, जैसे आपने बोला
डेट लिखकर आपने ये लिखा है तो भी चलेगा, आप ये डेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। स्कूल में अगर आपकी टीचर्स को स्पेसिफिकली आपको कह रहे हैं तो यूज इट। मे बी योर स्कूल टीचर इज यूजिंग एन ओल्ड फॉर्मेट, बहुत पहले होता था। सो इफ शी इज टेलिंग इट, यूज इट। आई डोंट, मैं नहीं, मतलब आई विल नॉट से, बट फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा आपका। फॉर्मेट का मतलब होता है सेंडर्स एड्रेस डेट, जिसको हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट, देन आपको जो मैटर लिखना। नाउ द मैटर कैन बी एनीथिंग, लाइक आई केम टू नो, जैसे हम लोग पहले जब स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे लिखते थे कि थ्रू द एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 4 सितंबर, I have come to know that your company is looking for the post of teachers in this, मतलब कि ऐसे कर। फिर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। हमारा सेकेंड पैराग्राफ इज अ वेरी शॉर्ट, अपने बारे में थोड़ा सा बताना, शॉर्ट। एंड देन थर्ड इज उनसे एक्नॉलेज करना कि इफ आई एम गिवन दिस चांस आई वुड प्रूव टू बी एन एसेट। दिस इज व्हाट वी राइट। एंड देन अगर आप चाहते हो या यू हैव द याद रखोगे तो यू कैन यूज दिस वर्ड थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। थैंकिंग इन यू एंटिसिपेशन का मतलब होता है आप एक्नॉलेज कर रहे हो पहले से। Then the same thing, yours sincerely or yours faithfully, and then me. So this is format. Format is they date, sorry, address, date, receivers, subject, sir, thanking you, and yours faithfully जो हम सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं, इनको हम फॉर्मेट बोलते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपने इसके अंदर डेट डाल दिया है नॉर्मल, आई डोंट अलाउ इट, बट इफ इट्स ओके, बिकॉज आई थिंक दैट जितना हम लोग 5 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं लिखें। Now comes the biodata section, which yesterday I was not convinced. The presentability was not there. Of course, the child is not here specifically, जिसको मुझे बताना था. I would request to put it in a proper manner. आपके लिए अच्छा है। मैंने आपको बार बार कहा है जगह छोड़ा करो, but the boards में you have the sheet in the horizontal manner. और आपके पास इतनी शीट होगी, यू आर गोइंग टू पे फॉर इट, आप लोग पे करोगे, द स्टेशनर इज गोइंग टू बी पेड बाय यू। तो राइट इट इन द प्रॉपर सेंटेंस कि वो देखने में, सी बोर्ड में क्या होता है ना, चेकिंग में एक सबसे बड़ी चीज होती है, जो चेकर होता है द पर्सन हैज टू हैव अ क्लैरिटी। आपको अगर लगता है कि वो आपकी बुक के अंदर घुस के पड़ेगा तो वो आप गलत सोचते हो। योर टीचर और मी कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज हमें आपको पढ़ाना है, बताना है, वो सिर्फ चेक कर रहा है जो हमने आपको करवाया है। तो जैसे आप लोगों ने कल लिखा नेम, देन आपका जो भी जेंडर, एज, जो भी आप लिख रहे हो, एक एक लाइन छोड़कर लिखो। एवरीथिंग वॉज गुड, लेकिन देर वॉज वन क्वेश्चन विच आई रियली फील कि एक बच्चा अगर 1998 में या 97 में पैदा हो तो 24 साल का कैसे हो जाए। तो प्लीज ये जो एज को जब आप लोग लिखते हो ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान करें। आई हैव टोल्ड यू ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस, नॉर्मली हमारा जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएम दैट इज बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, देन आपका बीबीए, एनी ग्रेजुएशन, आई रिपीट ग्रेजुएशन इज 3 years। और जो आपके प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, लाइक हम बोलते हैं बीटेक, तो ये हमारा 4 years का कोर्स होता है। ठीक है। देन फॉर अप्लाइंग फॉर एनी टीचिंग जॉब यू मस्ट हैव स्कूल्स में। नाउ आई कम टू वन बाय वन, प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल। नहीं भी है तो बाद में इस वीडियो को एक बार सुन लेना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट ऑन एनी यूट्यूब, आई विल बी शेयरिंग इट ऑन द ग्रुप। कोई भी आपका जो, मतलब स्कूल होता है, स्कूल के अंदर जो स्कूल टीचर्स होती हैं, दे हैव टू बी ईदर नर्सरी टीचर्स ट्रेन
ये होता है टिल, अगर हम 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ हम नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं। एंड नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग किसी स्कूल, किसी में 1 साल का होता है, वैसे 2 साल का होता है गवर्नमेंट का। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग को हम लोग बीटीसी भी बोलते हैं, बेसिक टीचर्स सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जेबीटी भी बोलते हैं, मतलब इसको अलग अलग नाम से हम बोलते हैं, और डीएड भी बोलते हैं। ठीक है। अब आता है जो टीचर 6 से लेकर 10th या 12th तक भी पढ़ाती हैं, उन सब टीचर्स को ग्रेजुएशन के साथ अपना बीएड करना पड़ता है। तो ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का होता है और बीएड हमारा 2 साल का होता है। बीएड इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स डिग्री, प्लीज याद रखना। एंड अनंत बच्चा, तुम्हारा आपका कल एग्जाम है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से। एमएड कोई टीचर्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एमएड नहीं करते हैं टीचर्स, बिकॉज रिक्वायरमेंट इज बीएड। हाँ, जो टीचर्स फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ 11th एंड 12th को पढ़ाती हैं, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट एंड बीएड होना पड़ता। यानी कि पहले बीकॉम या बीए करा, फिर एमए किया, फिर उसका बीएड होता। तो ये हमारा सिस्टम है। लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर लेक्चरर्स हैं, अगर कॉलेज के अंदर हो, प्रोफेसर्स हो, तो वहां पर हमारा जो है मास्टर्स जाता है, नॉट बीएड। बीएड इज ओनली फॉर टीचिंग इन स्कूल। ये हमारा स्कूल टीचिंग के लिए जाता है, वहां हमारा मास्टर्स डिग्री जाती। राइट, ये हमेशा याद रखना। प्लस यूजीसी अपना एक एग्जाम क्रिएट करती है, तो वो हमारा जाता है। तो फॉर द लेक्चरर्स, आपको जो भी अगर लेक्चरर का पोस्ट अगर आ गया तो आपको मास्टर्स लिखना है रिलेटेड सब्जेक्ट में। लाइक अगर आपको लिखा हुआ है कि आप साइंस की टीचर हो, केमिस्ट्री के हो, तो एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायो, ऐसे हम लिखते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन विच आई हैड शेयर्ड येस्टरडे। कल जो हमने क्वेश्चन किया था, चलो अब हम उस पर आते हैं। कल का क्वेश्चन था, एंड मोनिशा हैड आस्क्ड मी दिस वेरी नाइस, आई लाइक हर वे। कल का क्वेश्चन था, देयर वर 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन था हमारा, द आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली हैज एडवर्टाइज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एस्कॉर्ट और गाइड। यू आर संजय और संजना एंड ड्राफ्ट लेटर। लेटर आपको समझ आ गया, आपको वही लिखना है। नाउ सीवी में क्या लिखना था? गाइड क्या कर सकता है? गाइड, देखो बच्चा, आज की डेट पर तो देर आर एक्सपर्टीज फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। आई रिपीट इट, अगर आपको आपकी उंगली टूट गई है तो देर इज अ स्पेशल डॉक्टर फॉर उंगली। एंकल के लिए पोडियोलॉजिस्ट है, डायबिटीज के लिए डायबिटोलॉजिस्ट है। पहले तो हमारे हाथ पैर कहीं पे भी टूटते थे तो वो, और हम लोग ऑर्थोपेडिक में जाते थे, बट आजकल क्या है कि ऑर्थोपेडिक के अंदर भी देर आर स्पेशल डिपार्टमेंट्स। उसी तरीके से आजकल क्या है कि देर आर स्पेशलाइज, लेकिन हम लोग अभी हम स्पेशलाइज लेकर नहीं चल रहे हैं, हम ये सच के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता। और हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, एस्कॉर्ट, गाइड। नाउ गाइड कैन बी एनी ग्रेजुएट। वैसे तो देर इज बीए ट्रैवल एंड टूरिज्म होता है इसके लिए, वी हैव द वन बीए ट्रैवल एंड टूरिज्म, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने किया था, आदित्य करके, जहां हमारा इंस्टीट्यूट था उसे 2 घर के आगे ही रहता था। ही वॉज वेरी कीन कि उसे यही करना है। तो वी हैव बीए ट्रैवल, और अदरवाइज ऑल्सो जनरल बीए। एंड ऑफ कोर्स गाइड है तो उसको लोकल एरियाज का नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो आप, ये वाला जो पॉइंट है, दिस यू कैन राइट इट इन योर एप्लीकेशन। दैट, जैसे हम लिखते हैं ना, आई एम एन आर्डेंट लर्नर, उसमें आप लिख सकते हो कि आई हैव अ थरो नॉलेज ऑफ जो भी आपका एरिया है, दिल्ली एंड नियर बाय एरियाज। आई हैव बीन वर्किंग एज अ गाइड फॉर मोर देन 2 years, ऐसे करके आप उसमें डाल सकते। तो जो आपका फर्स्ट है आर्कियोलॉजी, एनीथिंग इन आर्कियोलॉजी वी हैव हमारा बी आर्क, सॉरी वी हैव द बीए। इसके अंदर हमारा सिर्फ गाइड है, तो गाइड इज
a person who might be having the practical knowledge and generally a graduate with स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि गाइड को क्या करना पड़ता है, अ गाइड हैज टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप उसके अंदर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, जो आपका मन करता है वो आप डाल सकते हो, बिकॉज ऐसी जगहों पर आपके फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। तो आपको जो ये दिमाग लगाना ना वो ऐसे लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन विच मोनिशा आस्क्ड मी and I just wanted to say, you Bal Vidya Niketan has advertised in National Daily. Now, National Daily का मतलब क्या है? Times of India, Hindustan Times, Hindu, for the post of special educator. Now, who is special educator? और ये आपको बता दूं मैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, yesterday I did not want to tell, आज मैं बता रही हूँ, दिस इज बोर्ड्स, ये पूरा सीबीएसई का ही कोड है हमारा इंडिया। नाउ स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं the teachers who teach students with special abilities, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो डिसलेक्सिक होते हैं, जो शब्दों को ऐसे लिखते हैं। कुछ होते हैं डिसकैलकुलिया, उनको मैथ्स नहीं आता है। तो जो बच्चे आपके डिसलेक्सिक, इफ यू रिमेम्बर द मूवी तारे जमीन पर, वो जो तारे जमीन पर के जो बच्चे हैं ना, वो सारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। And now, according to CBSE, we need special educators in the school so that ऐसे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, और ये ना ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, ये हमें पता लगता है, कोई बच्चे का थर्ड क्लास में पता लग जाता है, किसी का सिक्स में पता लगता है, किसी का 10th में जाकर पता लगता है। तो फॉर देम वी हैव द स्पेशल एजुकेटर। तो इनके लिए भी सेम ही होता है। द ओनली डिफरेंस, अगर स्पेशल एजुकेटर लिखा हुआ आ गया है तो वी हैव B.Ed in special education, we have M.Ed in special education, ये दिस इज अ कोर्स। जब हम B.Ed करते हैं वो हमारी मर्जी है। रिसेंटली वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव आल्सो अप्लाइड फॉर दिस। तो ये हमारी मर्जी है। जनरल बीए करने में क्या, B.Ed करने में क्या कि यू आर एप्लीकेबल फॉर दैट लैंग्वेज। जैसे मैंने B.Ed इंग्लिश में किया था और मेरा सेकेंड सब्जेक्ट सोशल साइंस था, तो मैं 10th तक वो ले सकी थी। तो सिमिलरली जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो स्पेशल एजुकेशन के ही फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। तो व्हेन ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपका B.Ed तो रहेगा, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन। बाकी मोनिशा यू हैव रिटन M.Ed, तो वो दैट इज ओके, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। टेक वन, कोई भी एक याद रखो। तो स्पेशल एजुकेटर, तो ये भी B.Ed ही होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि दे डू द B.Ed, दे परस्यू द B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, बस। So this was the problem which you all had faced. Now let us come to the very first question. Write a notice. अब ये इसके अंदर please do not bother if I have taken your name. It is nothing for embarrassing any one of you. It is just for your information. अब ये जो क्वेश्चन था बच्चा, इसको आप लोगों ने कैसे पढ़ना है? Write a notice in about 50 words inviting the artist and क्रिएटिव माइंड्स ऑफ क्लास 10th ऑफ द विद्यालय। ये यहां तक एक था। फॉर पेंटाथन अलग था, ये विद्यालय फॉर पेंटाथन नहीं था। मैराथन पढ़ते हैं हम, मैराथन पढ़ते हैं, तो मैराथन की जैसे आपका पेंटाथन, यानी कि द कंपटीशन फॉर पेंटिंग। मैराथन इज रनिंग, पेंटाथन इज पेंटिंग। ड्यूरिंग द एक्टिविटी वीक यू आर निवेदिता और कल्चरल सेक्रेटरी। नाउ यहां पर ये क्वेश्चन कहता है कि आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना कि आपके स्कूल में पेंटाथन होने वाला है। ये विद्यालय इज स्कूल ऑफ द स्कूल। यहाँ विद्यालय उन्होंने सिर्फ एक वर्ड कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। दिस इज ओनली द सिनोनिम फॉर स्कूल। ये विद्यालय इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू विद्यालय फॉर पेंटाथन करके कोई स्कूल का नाम नहीं है। स्कूल का नाम आप कोई भी डाल सकते हो, यू कैन पुट एनी नेम आप। एंड देन आपको जो था, ये जो पेंटाथन है, दिस वाज आवर
टाइटल। तो नोटिस के अंदर जो हमारा जाएगा वो क्या जाएगा? सबसे पहले स्कूल का नाम, यहां नहीं दिया, रैंडमली ले लेंगे आप। नोटिस, देन डेट, देन टाइटल। आई थिंक सम ऑफ द चिल्ड्रन हैड मिस द टाइटल आल्सो। देन आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हो? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 11। देन व्हाट टू बी इन्फॉर्म। कल मैंने ये चीजें देखी कि यू आर ऑल मिस्ड आउट। सबसे पहले क्या है? टू whom यू आर इन्फॉर्मिंग। बच्चा इन एनी नोटिस, चाहे नोटिस ये वाला है या नोटिस ऊपर वाला है, इन एनी नोटिस पहला होगा टू whom यू आर इन्फॉर्मिंग, टू क्लास 10 एंड 12। ठीक है? what you are noticing, going to inform that there is a paintathon competition, then बेटर रहता है इफ यू पुट इट इन अ प्रॉपर टैबुलर मैनर की टॉपिक क्या है। अगर आप लिख रहे हो टॉपिक विल बी गिवन ऑन द स्पॉट, वो भी चलेगा। अगर आप लिखना चाहते हो ऑन द टॉपिक एनवायरमेंटल डे, वो भी चलेगा। वर्ल्ड मेंटल डे, जो भी आपका मन करता है, या टॉपिक विल बी गिवन ऑन द स्पॉट, वो भी चलेगा। देन डे, डेट, स्कूल के अंदर किस जगह पे होगा, एंड कब तक वी नीड टू, ड्यूरिंग द एक्टिविटी वीक है तो नेम्स कब तक देने हैं वो आपको बताना है। या इफ यू वांट टू इन्फॉर्म कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल ऑन दिस डेट, आप सिर्फ उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, देन ऑल्सो इट इज देयर। क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू असेंबल इन द, जो भी आपका एरिया, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन असेंबल इन द स्कूल ग्राउंड एट 10 AM ऑन दिस डे, वो भी लिख सकते हो। देन फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, जो आपका नाम दिया है, एंड कल्चरल सेक्रेटरी। सो दिस वॉज, ये वाला क्वेश्चन था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ओनली 1 or 2 स्टूडेंट्स आर डन दिस, अनंत आपने किया था ये वाला। द एनवायरमेंट क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग सेशंस फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर क्लास 9 to 12 इनवाइटिंग देम टू एनरोल फॉर द सेम। या अब ये एनवायरमेंटल क्लब है, तो अवेयरनेस किस चीज की होगी? एनवायरमेंट की ही होगी, राइट? तो आपका इसके अंदर स्कूल का नाम नहीं दिया है, रैंडम स्कूल नाम ले रहे। नोटिस, डेट, टाइटल इज अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरमेंट। जो आपके यहां पर दिया हुआ है, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो जस्ट टेक दोज वर्ड्स, अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट। देन अब आपको क्या करना है? टू whom is it is going to be addressed? The students of class 9 to 12 are notified, yeah, are informed, yeah, this is to be informed to class 9 to 12 that the school is going to organize, yeah, the school is organizing, लिखा हुआ, the environment club of school is organizing sessions for creating awareness। अब सेशंस है तो इनमें अलग अलग चीजें होंगी। there will be active, it will be activity based। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हो, इसमें लिखा हुआ टू एनरोल फॉर द सेम। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर requested to enroll their names with their class teachers latest by 6 September। For any query contact, ये लिखना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता तो उस क्वेश्चन के अंदर में एक एक वर्ड को थोड़ा सा मतलब कि सिंथेसाइज करके देखिए क्या लिखा है, और उसी को आपने एक फॉर्म देना है। मेनली आपका जो है फॉर्मेट विल बी टेकन, बॉक्स इट हैज टू बी टेकन, देन किसको दे रहे हो, क्या दे रहे हो, दैट विल बी टेकन। नाउ मे बी मोनिशा इज राइटिंग दैट ऑर्गेनाइजिंग सेशंस है, शी इज राइटिंग इन डेप्थ मैनर। प्रज्ञा लिख रही है ऑर्गेनाइजिंग सेशंस विच विल इंक्लूड एक्सटेम्पोर स्पीच, ऐसा करके लिख रही है। दोनों की अपनी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है। सो दीज आर टू क्रिएटिविटी, बट फॉर्मेट इज सिमिलर। अब आया थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वाज वेरी वेरी
वो क्योंकि only one child was there, I don't remember, who had written this question exactly right out of all. अब हुआ क्या, आप लोगों ने क्या किया मैं बताऊं। आप लोगों ने देखा यहाँ पे लिखा हुआ करंट, फॉर्मर ऑथर, इलस्ट्रेटर, ट्रांसलेटर्स। तो आपने क्या किया, यू जस्ट टुक इट दैट की दिस माइट बी अ पर्सनल इनविटेशन। लेकिन यहां पर आप लोगों को ये वाला एक जो वर्ड था ना, ये आप मिस करो। When it is to so many people, how can it be a personalized? How can it be a personalized when you are calling all the authors? इतने सारे ऑथर्स होते हैं, करंट, फॉर्मर, मतलब अभी जो हैं पुराने, इलस्ट्रेटर, ट्रांसलेटर्स, whose books have been published by Random House। इतने लोगों को आप पर्सनल कैसे लिख रहे हो? एंड इट इज अ लॉन्च इवेंट। लॉन्च इवेंट का मतलब क्या है? ग्रैंड, राइट? लॉन्च इवेंट का मतलब क्या है? ग्रैंड। दैट मीन्स इट हैज टू बी एन अ कार्ड टाइप। एंड दिस वाज मिस्ड बाय ऑल दोज हु हैड डन दिस क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोगों ने तो नीचे लिख प्रिया वाला ही किया था, बट दोज हु हैव डन दिस वाज रॉन्ग। एंड द मेन रीजन वाज कि यू ऑल हैड टेकन इट इन दिस सेंस। अब इसमें आप सोचोगे कि मैम यहाँ चीफ एडिटर आ गया तो हमें कैसे पता लग जाएगा? सी इट इज एन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ऐप, दिस इज अ लॉन्च इवेंट। ये दो चीजें आप देखो, तो लॉन्च इवेंट इज अ बिग इवेंट, ग्रैंड इवेंट। लॉन्च इवेंट का मतलब हो जाता है इट्स अ ग्रैंड इवेंट, तो ग्रैंड इवेंट का मतलब हो जाएगा कार्ड। ठीक है। नाउ द स्टाफ एंड मैनेजमेंट ऑफ, इसमें जो हमारा आंसर आएगा, स्टाफ एंड मैनेजमेंट, स्कूल स्टूडेंट्स तो है नहीं, ऑफ रैंडम हाउस पब्लिशर्स cordially invite all the authors and illustrators to join us in the launch event। किस चीज का लॉन्च है? ऐप, रैंडम ऐप। फिर कौन उसको लॉन्च करेगा? कोई भी एक नाम, जैसे रस्किन बॉन्ड। देन कहाँ पे करेगा? आईआईसी दिल्ली। किस दिन करेगा? टाइम। फिर नीचे जब हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिखते थे प्रिंसिपल, अपने कार्ड में यहां पर प्रिंसिपल लिखते थे, उसकी जगह हम चीफ एडिटर लिखेंगे। इसमें आपका जो आंसर है ऐसे आएगा, द, सॉरी, आई एम जस्ट राइटिंग इन अ रैंडम वे, प्लीज डोंट गो विद माय। इंस्टेड ऑफ, मतलब क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ऑथर्स, इसीलिए हम उनका नाम यहाँ पर स्पेसिफिकली डाल देंगे। बट नहीं लिखा है तो हम सिर्फ ऑल भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका ऐप का नाम है, ऑन द लॉन्च इवेंट ऑफ, फिर डे, डेट, टाइम, वेन्यू, देन जो उसको इनॉग्रेट करेगा, चीफ गेस्ट, उसका नाम, और उसके बाद चीफ एडिटर, कोई भी रैंडम नेम, एंड वन नोट। ये आपका था ये वाला क्वेश्चन। तो प्लीज लुक इनटू दीज वर्ड्स, राइट? लिख प्रिया कंजगम, ये वाला क्वेश्चन सबने ठीक किया हुआ था। Leaving one or two mistakes or any cutting, everything had, because it was on the ये writing a letter। and this मतलब कि I must applaud you क्लास 12, कि जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया था बिल्कुल ठीक किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा क्वेश्चन होता तो हमेशा वो गलत होता। अब ये वाला क्वेश्चन, दिस वाज नॉट डन बाय मोस्ट मेनी स्टूडेंट्स, बट स्टिल it is about mental health week, and you have to write a report, and the report is for a magazine। तो कल जिन बच्चों ने इसको परफॉर्म, इस मतलब कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था,
द फर्स्ट थिंग विच वॉज मिसिंग वॉज कि आप टाइटल के बाद बाय लाइन कहाँ भूल गए भाई? मार्क्स तो उसके मिलेंगे ना आपको। तो मेंटल हेल्थ वीक बाय करस्पॉन्डेंट ऑफ यूथ मैगजीन हो तो आपका नाम करस्पॉन्डेंट वो भी लिखोगे। उसके बाद व्हाट वाज द क्वेश्चन? रिपोर्ट का मतलब है व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड यानी कि पास्ट टेंस। व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। आप इस क्वेश्चन को WH फैमिली को लर्न करके रखो। WH तो याद रहेगा ना। WH क्या होता है? जो WH से स्टार्ट होता है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। तो व्हाट हैपेंड? अ मेंटल हेल्थ वीक वाज मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली। व्हेन मतलब वीक है तो आप कोई भी लास्ट वीक का नाम डाल सकते हो। फिर उसके बाद व्हाट हैड हैपेंड, उसके अंदर क्या क्या हुआ था लिखा हुआ देखो। उसमें टॉक्स हुए थे, वर्कशॉप हुआ था, फिल्म स्क्रीनिंग हुई थी, डिस्कशंस ऑन मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट हुआ था। तो आप कह सकते हो कि द वन वीक, वीक तो एक हफ्ते का होता है, 7 डेज का। तो द वन वीक हेल्थ वीक कंप्राइज्ड ऑफ टॉक्स बाय experts, workshops on how to handle mental health, film screening like Dear Zindagi, and discussions about how psychological health can affect the children on a long term. अगर आपको आगे आता है तो यू कैन ऑल्सो से कि टुडे उसका नाम क्या, द एक्सपर्ट डॉक्टर, कोई भी एक नाम डाल दो, डॉक्टर मोनिशा emphasize that the mental health now is taking the toll on the children. She emphasized on the need of proper guidance, counseling, time to time. तो आप ऐसा मतलब कि यू वुड बी राइटिंग इट। देन एंड कैसा हुआ होगा, क्योंकि एक एक हफ्ता है और आप लिख रहे हो पूरे सभी स्कूल्स का, मोस्ट स्कूल्स, तो किसी एक स्कूल में तो हुआ नहीं है। तो द प्रोग्राम्स रिसीव्ड अ पॉजिटिव अप्रोच। अगर आपके ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको लगता है कि देयर इज नो एंडिंग क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, जैसे इसमें मोस्ट स्कूल्स अक्रॉस दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है, मोस्ट स्कूल्स, इसका मतलब है कि बहुत सारे स्कूल्स में होता है, तो एक स्कूल में तो हुआ नहीं जहां आप शुरू और एंड बता सकते हो। तो आप कह सकते हो कि द प्रोग्राम, ऐसे में जहां आपको लगता है द इवेंट्स वर मोर, द प्रोग्राम रिसीव्ड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। मतलब जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी चीज आपको लगता है आप एंड नहीं कर पा रहे हो, इफ इट इज ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर इफ इट वाज अ ट्रेजेडी, तब आपको पता है कि आपको लिखना है कि एन FIR हैज बीन रजिस्टर्ड, अ केस हैज बीन फाइल्ड। अब जो लास्ट है, दिस इज एन आर्टिकल, दिस वाज रिटन बाय निरंजन, ही इज राइट नाउ नॉट देयर। आनंद और आनंदिता, राइजिंग केस ऑफ जुवेनिल। जुवेनिल का मतलब होता है जो बच्चे गलतियां करते हैं बिफोर द एज ऑफ 18, क्योंकि 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स वी आर अडल्ट्स। उससे छोटे जो बच्चे क्राइम करते हैं दैट्स जुवेनिल क्राइम, ठीक है। तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, एग्रेशन कैन डिस्ट्रॉय देयर लाइव्स एंड करियर। भाई जुवेनिल क्यों, मतलब वो क्राइम क्यों करते हैं, उनमें गुस्सा होता है उनमें, तो दैट कैन उनके जो है उसको खराब कर देता है। अब आपको क्या लिखना है? राइट एन आर्टिकल ऑन हैंडलिंग एंड कर्बिंग। कर्बिंग का मतलब क्या है? कम करना। कर्ब का मतलब क्या है? कम करना। द क्राइम फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो अब बच्चा आपका वही चीज हुआ, यानी कि आप हैंडलिंग एंड कर्बिंग जुवेनाइल क्राइम। अब यहाँ पे लिखा हुआ जो ये ऑन लिखा है ना, इसके आगे जो लिखा है दिस इज अवर टाइटल, ये हमारा हेडिंग है।
और इसके नीचे हमारा आ जाएगा बाय आनंद और आनंदिता, बिकॉज दिस इज एन आर्टिकल। स्कूल मैगजीन में आप चाहे तो इमीडिएटली बाय लिखो या नीचे लिखो, लेकिन नाम लिखना पड़ता है। ये जो नेम दिया है ना, एवरीथिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन हैज टू बी देयर इन योर आंसर्स। ये आप लोग हमेशा याद रखना। whatever is given in the question, it has to be there in the answer। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको वो वाला इसमें करवाया था ना कि all the authors वाला, तो ये authors इसमें लिखा है तो it has to be there in the answer। तो by निवेदिता, जो आनंदिता या आनंद, उसके बाद you have to use it। पहले आप बताओ जुवेनिल क्राइम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। व्हाट इज अ जुवेनिल क्राइम? अ क्राइम विच इज कमिटेड बाय अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स। और उसका रीजन क्या रहता है आपको पता है। एग्रेशन मतलब ओवर गुस्सा, और ऐसा होगा तो क्या होगा, लाइफ हमारी खराब हो जाती, पूरा करियर खराब हो जाता। तो यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। तो आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं विच आई हैड शेयर्ड यस्टरडे, तो क्लास 12 फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द वेरी बिगनिंग की 3 आवर्स का पेपर है, तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अभी नहीं पता लगेगा आपको, यू विल बी गेटिंग इट टू नो बाय योर प्री बोर्ड्स आप किस में ज्यादा अच्छे हो, राइटिंग में, रीडिंग में, लिटरेचर में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बच्चों को पता है क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ सबसे पहले लिटरेचर कर लो, क्योंकि लिटरेचर आप लोगों को अच्छे से रट जाता है जब तक आप लोग अपने वहां पहुंचते हो बोर्ड में। बिकॉज यू विल बी रिवाइजिंग रिवाइजिंग, हम भी रिवाइज करवा रहे हैं, स्कूल वाले भी रिवाइज करवा रहे हैं। लिटरेचर बच्चों को आता होता है, फिर राइटिंग भी आती होती है क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होता है। प्रॉब्लम आती है रीडिंग में, तो उसमें आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कैसे उसको लेने वाले हो। इट डिपेंड्स, कोई बच्चा रीडिंग राइटिंग लिटरेचर करता है, कोई लिटरेचर राइटिंग एंड रीडिंग करता है। तो ऑलवेज डू दिस। तो दिस वॉज माई, मैं पर्सनली आप लोगों को बताना चाहती थी आप लोगों को कैसे करना है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्पीक अप कि आपको क्या प्रॉब्लम आई थी, सो दैट आई एम एबल टू टेक अप दैट ऑल्सो। You can use your mic or you want to use your chat box. Both are, you know. 25 years old तो मान्य 25 ही लिखोगे आप। You have to write it according to the year only मान्या। हम रैंडम लेके चलते हैं। इट इज नॉट लाइक कि अगर हम उतना ज्यादा लेने